पिछले लेक्चर में हमने प्रॉफिट और लॉस को समझा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सूत्र को समझते हैं। एक टॉपिक आपके सामने रखते हैं, ठीक है। मैंने एक टॉपिक, एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। हम कोई वस्तु को खरीदे हैं, सीपी है उसका, यहाँ पे समझे, ठीक है। सीपी है उसका 100 रुपया, यानी हम बोल बोला समझे, ठीक है। और इसमें भी समझेंगे, एग्जाम्पल हमारा वही है, लेकिन इससे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई नया एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है अस्मित का यानी गोलू का 100 रुपया, यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस है 80 रुपया। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि वो इस सीजन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब लॉस हो तो आप लॉस कैसे निकालोगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब यहाँ पे खरीदा 10 रुपया में और बेचा 20 रुपया में खुशी वर्मा, तो ये दोनों में क्या हो रहा है, इसमें तो लॉस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको निकालना है कि भाई कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, ये कैसे पता करेंगे। इसका भी हमारे पास एक ट्रिक है, एक ट्रिक नहीं एक सूत्र, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा है तो उसमें क्या लॉस में यहाँ पे क्या बताया था आपको कि सीपी बड़ा है एसपी से। सीपी जितना में खरीदे हैं उसमें बेचे जितना है उससे ज़्यादा है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए लॉस है 100 रुपया, इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे हम, सीपी से एसपी को माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। एंड जब ये ज़्यादा कम से नहीं, ज़्यादा कम तो है, हम यहाँ मानते हैं ज़्यादा कम है, और इससे हम यहाँ मानते हैं कि 100 रुपया है और ये 80 रुपया है, ठीक है। तो हम अगर लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटाएंगे, बिकॉज सीपी जितना खरीदे उससे कम में बेचे हैं ना, क्योंकि हम सीपी में से एसपी को घटाएंगे। तो एल बराबर, एल मतलब लॉस, ठीक है, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी माइनस एसपी मतलब क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम 100 को लिखेंगे, माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपीज़, तो यहाँ पे हम 80 को लिख देंगे। बराबर कितना रुपया यहाँ पे होगा हमारे पास, 20 रुपया आ जाएगा यहाँ पे घटा के, यानी 20 रुपीज़ हमारा राइट आंसर होने वाला है। आई होप कि आपको इस लॉस वाले कॉन्सेप्ट में यानी गोलू वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे और यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं खुशी वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। खुशी वाले में क्या हो रहा है कि 10 रुपया में हम कोई वस्तु को खरीदे, 20 रुपया में हम उसको बेच दिए, 2 रुपये में खरीदे हैं 3 रुपये में बेच दिए, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमने बताया खुशी वाला अचीवमेंट 2 था ना, हमने बता दिया वहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो जो कि प्रॉफिट हो रहा है यानी हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा इसमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। यानी एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चूँकि ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस माने क्या हो, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमने 20 रुपया ऐसे लिख दिया, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदी थी, 10 रुपये में खरीदी थी, तो 10 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया। और चूँकि 20 रुपया माइनस 10 रुपये किए हैं, तो कितना आंसर आना चाहिए हमारे पास, इसे अगर हम माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 रुपीज़। सो दैट्स इज आंसर। यहाँ पे हमने लॉस निकालना सीखा, यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकालना सीखा। अब समझते हैं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब अगर कहा जाए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है 10 रुपये का, यहाँ पे तो किस पे हो रहा है, किस बेस पे होता है, तो सीपी के बेस पे हो रहा है। हमारे पास लाभ प्रॉफिट किसके बेस पे हो रहा है, तो सीपी के बेस में हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 रुपये है हमारे पास, तो अगर प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट किस पे हो रहा है, सबसे पहले हम किस पे हो रहा है, प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी पे बेस पे हो रहा है, यानी सीपी हमारा बेस है, कॉस्ट प्राइस नहीं होगा तो क्या हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हो रहा है, सीपी लिखेंगे यहाँ पे, सीपी बाय हमारा जो प्रॉफिट आया है वो, ठीक है, प्रॉफिट होगा वो लिखेंगे मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हमारा सूत्र। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ
यहाँ पे सॉरी पी हम ऊपर लिखेंगे, सॉरी और सीपी, क्योंकि ये बेस हो रहा है ना हमारे पास, सीपी नहीं होगा तो क्या बेस हो रहा है, सीपी एक बेस है, ठीक है। तो सीपी वन हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकाला, यानी प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 10 रुपीज़ आया था, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, बट्टा हमारा इसका क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये था, राइट। तो यहाँ पे इसका क्रय मूल्य लिख देंगे हम 10 रुपया। उसके बाद गुन्ना मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा आंसर, यानी हमारे पास आएगा 100%, यानी हमारे पास प्रॉफिट जो हो गया है वो हो गया है हमारे पास 100%, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लॉस परसेंट को समझते हैं। लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लॉस परसेंट जिस प्रकार से हम लॉस किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है, इस तरह यही सूत्र है हमारे पास, एल यानी लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। जैसे लॉस कितना था हमारे पास 20 रुपीज़, यानी 20 बाई सीपी कितना है हमारे पास, सीपी है उसका 100 रुपीज़, ठीक है। तो 100 यहाँ पे हम लिख देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 अगर कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रॉफिट परसेंट भी समझ में आ गया होगा, लॉस परसेंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेक्चर नंबर 4 पे मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो तब तक के लिए बाय बाय।